नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच में सत्ता को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रचंड जहां ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं ओली भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। पीएम ओली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए यहाँ तक गिर गए हैं कि उन्होंने भारत पर नेपाल सरकार को गिराने जैसा गंभीर आरोप लगा दिया। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं। इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। उनका इशारा भारतीय दूतावास की तरफ था। उन्होंने दावा किया कि काला पानी और लिपू लेक को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए एक खुली दौड़ शुरू हो गई है। बिना किसी सबूत के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब ओली खुद ही अपनी पार्टी में घिर गए हैं। प्रचंड ने कहा कि ओली ने न केवल प्रधानमंत्री के पद से बल्कि पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दें। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में यह भी चर्चा है कि ओली अपने खिलाफ बन रहे मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए पार्टी के अंदर ही टूट करा सकते हैं। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से बेफिक्र केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने में व्यस्त हैं। ओली के इस भारत विरोध और अति आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ी वजह को माना जा रहा है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि नेपाली पीएम देश में चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर ये सभी कदम उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के नए नक्शे को नए सिरे से प्रभावित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने का काम किया है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि हिमालयी गणराज्य नेपाल में युवा चीनी राजदूत हो यानी नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने के लिए कामरेड ओली के कदम के पीछे एक प्रेरणादायक कारक रही हैं। यानी नेपाल जो भारत के खिलाफ काला पानी और लिपू लेक को अपने नक्शे में दर्शा रहा है, उसके पीछे चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी होऊ का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व मंडल, जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता कर रहा था, वह चीनी राजदूत के संपर्क में था। चीन के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सेवा करने के अलावा चीनी राजदूत चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। यही नहीं, बताया जा रहा है कि चीनी राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को भी दूर करने में लगी हुई है। नेपाल में जारी इस सह और मात के खेल में किसकी जीत होगी, यह देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।